माय नेम इज़ अलिस्मान और आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इससे पहले हमने सेमेस्टर 4 में इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। उसी चैप्टर के ऊपर ये बेस है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आएगी इसके अंदर। तो आज हमने इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों टर्म मोस्टली यूज़ की जाती हैं, इकट्ठी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस है कौन से? काफ़ी सारे स्टेजेस हैं जो हम एम्ब्रियो में स्टडी करते हैं। फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होगा, गैमेट्स का बनना, फर्टिलाइजेशन उनका फर्टिलाइज होना, क्लीवेज होना, गैस्ट्रुलेशन होना, अम्ब्रोला, ब्लास्टुला, डिफरेंट स्टेजेस को हमने स्टडी किया हुआ है। इन तमाम स्टेजेस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं किसका? एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। जिसमें क्या है भी, स्पर्म बनेगा, इसकी फ्यूज़न होगी किसके साथ? एग के साथ। जब तक क्या नहीं बन जाता, फीटस की डेवलपमेंट क्या नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फीटस की डेवलपमेंट तक का जितना भी प्रोसेस है सारा का सारा किस में आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। इससे नेक्स्ट एक और ब्रांच है हमारी जूलॉजी की, उसे हम नाम देते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? इट इंक्लूड स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। इट मीन्स के जो स्टेजेस आप एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं वो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें डिफरेंस ये होगा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को भी स्टडी करेंगे, अदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को भी, क्योंकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होगा, गैमेट्स का बनना, फर्टिलाइजेशन अंटिल फीटस का बनना। जब फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो हम कहेंगे ये एम्ब्रियोलॉजी हमने स्टडी कर ली। जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को भी स्टडी करेंगे, प्लस इसके अलावा अदर डेवलपमेंटल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की बर्थ हो गई है, अब वो ग्रो कर रहा है, आपको पता है कि उसके रेड ब्लड सेल्स किल हो रहे हैं, आफ्टर 4 मंथ न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये न्यू रेड ब्लड सेल्स का बनना ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। हमारे डेली बेस पर काफ़ी सारे स्किन के सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस सारी की सारी डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। जबकि आपकी एम्ब्रियोलॉजी जस्ट आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक की इसकी जो है स्टडी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। आज हमारा बेसिक टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। वैसे तो डिफरेंट एनिमल्स में डेवलपमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप ऐसे हैं जो तमाम एनिमल्स में सेम काउंट किए जाते हैं। जैसे आपने सेकेंड ईयर में स्टडी किया है, सेमेस्टर नंबर 4 में स्टडी किया है, तो उन बेसिक स्टेप की आज हम बात करेंगे। जिसमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप कौन सा आ गया हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है कि मेल गैमेट्स, जिसे हम किसका नाम देते हैं? स्पर्म का नाम देते हैं, वो फ्यूज़ होता है, कंबाइन होता है किसके साथ? फीमेल गैमेट्स, जिसे हम नाम देते हैं किसका? एग का। तो स्पर्म का फ्यूज़ होना किसके साथ? एग के साथ कंबाइन होना। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया है। ये जो हम स्टेप पढ़ने लगे, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल फीचर्स मीन्स यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप 6 के करीब है, उनकी बात करेंगे जो तमाम एनिमल्स में सेम है। विद इन द स्टेप चेंजिंग आएंगी। फर्टिलाइजेशन तमाम किंगडम एनिमलिया में तमाम जानवर जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल हैं सब में फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। हाँ, विद इन द प्रोसेस आगे जैसे हम बात करते जाएंगे, विद इन द प्रोसेस इज चेंजिंग है। प्रिंसिपल जो हमारे बेसिक हैं वो 6 जो हम स्टडी करने लगे यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का क्या होना? फ्यूज़ होना। इनकी फ्यूज़न से क्या बन जाएगा हमारे पास? जाइगोट बन जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस है जिसको हमने किसका नाम दिया है? फर्टिलाइजेशन का नाम दिया है। भी नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्म है और एग। जैसे ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है तो ये जो स्पर्म है ये इस एग को इनिशिएट कर देगा। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि एग इनएक्टिव होता है, ये इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस उस वक्त तक इनिशिएट नहीं होगा जब तक स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन
किसके साथ फ्यूज़ नहीं होती? एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग, एग की एक्टिवेशन उस वक्त तक नहीं होगी, इनिशिएट, या आप इसको नाम दे देते हैं किसका? एक्टिवेशन ऑफ एग। तो एग उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग के साथ कंबाइन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्पर्म का न्यूक्लियस वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ। जैसे ही फ्यूज होगा तो एक कंबाइन क्या बन जाएगा? जीनोम बन जाएगा। जीनोम कलेक्शन ऑफ जीन को कहते हैं। तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन होगा, जीनोम बन जाएगा। ये जीनोम नेक्स्ट जनरेशन की करैक्टर को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये पहला स्टेप था जिसको हमने किसका नाम दिया है? फर्टिलाइजेशन का। सेकंड स्टेप जो हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो प्रिंसिपल बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे यहाँ पर, वो है क्लीवेज का प्रोसेस। सेकंड स्टेप हमारा क्लीवेज की बात करती हैं। शॉर्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमने पहले भी कहा था कि फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद और रैपिड a fast type of special type of mitotic division start. This special type of mitotic division is known as cleavage. For example, हमारे पास सेल है, तो इस सेल में ऑफ शॉर्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पेशल टाइप की माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ क्लीवेज लगेंगे और हमारा सेल्स क्या होना शुरू हो जाएगा? डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर वन प्लेन ऑफ क्लीवेज 2 सेल स्टेज, 2 प्लेन ऑफ क्लीवेज 4 सेल स्टेज, और थ्रू एंड सो ऑन क्लीवेज का प्रोसेस क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। और हमारा जो जाइगोट था वो काफ़ी सारे सेल्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ई सेल इज नाउन एज ब्लास्टोमेयर्स। ई सेल इज नाउन एज ब्लास्टोमेयर्स। हमारा जो जाइगोट था उसमें कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है? क्लीवेज का प्रोसेस। क्लीवेज की वजह से आपका जो जाइगोट है वो काफ़ी सारे स्मॉल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन सेल्स को हम नाम देंगे किसका? ब्लास्टोमेयर्स का। इसमें एक्चुअली जो एग का साइटोप्लाज्म होता है, एग साइटोप्लाज्म, इसकी डिवीजन होती है। क्योंकि हमने देखा था जब हम बात करते हैं ओवोजेनेसिस की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ एग वो 1 प्रोड्यूस होता है, उसमें जो है साइटोप्लाज्मिक रेशो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पर्म के। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल फीचर्स की बात करें। पहला प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, सेकंड स्टेप क्लीवेज। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप जो है उसको हम नाम देंगे गैस्ट्रोलेशन का नाम देते हैं अभी। ठीक हो गया। तो फर्टिलाइजेशन हुई, क्या स्टार्ट हो गई थी? क्लीवेज। क्लीवेज की वजह से काफ़ी सारे सेल्स बने जिसको हमने किसका नाम दिया? ब्लास्टोमेयर्स का। क्लीवेज के लास्ट स्टेप में जाते जाते ये जितने भी ब्लास्टोमेयर्स हैं ये सारे के सारे क्या होती हैं? अरेंज होती हैं और एक होलो बॉल की फॉर्म में क्या हो जाती हैं? चेंज होती हैं। इस होलो बॉल को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लास्टूला, और ये ब्लास्टूला स्टेज हमारा कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लीवेज के बाद जो अगला स्टेप आने वाला है हमारा वो है गैस्ट्रोलेशन। उसको हम नाम देंगे किसका? गैस्ट्रोलेशन का नाम देंगे। गैस्ट्रोलेशन की बात करते हैं। गैस्ट्रोलेशन मीन्स मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म 3 जर्म लेयर्स। दोबारा बात करेंगे, गैस्ट्रोलेशन को डिफाइन करेंगे। मूवमेंट एंड 2 बातें की यहाँ पर। मूवमेंट, किसकी मूवमेंट? इन ब्लास्टोमेयर्स की मूवमेंट, प्लस रीअरेंजमेंट movement and rearrangement of blastomeres in such a way that it form 3 germ layers। वो 3 germ layers कौन सी हैं हमें पता है। सबसे आउटर लेयर which is known as ectoderm, middle layer which is known as mesoderm, inner layer which is known as endoderm।
This process is known as gastrulation, movement and rearrangement of cells in such a way that it forms 3 germ layer. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप गैस्ट्रुलेशन का, फर्टिलाइजेशन हुई, क्लीवेज हुआ, गैस्ट्रुलेशन हुई, इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है कौन सा आगे है, ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस वर्ड ही आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। किन से बनेंगे? इन 3 जर्म्स लेयर से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। ये तीनों जर्म्स लेयर मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे सारे के सारे क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, प्रोसेस ऑफ formation of different organ is known as organogenesis की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जब ऑर्गन्स बन जाते हैं, हमने ये देखा गया है, अभी बताया मैंने आपको कि जो ऑर्गन्स बने हैं ये इन लेयर से बने हैं, एक्टो से, मीजो से और एंडोडर्म से बने हैं। कुछ ऑर्गन ऐसे भी देखेंगे हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आप स्किन की बात करती हैं, हमारी जो स्किन है, स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इनर लेयर विच इज कॉल्ड डर्मिस। तो कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा लेयर से मिलकर बनते हैं। जैसे स्किन की बात की तो आउटर लेयर, जिसका हमने किसका नाम दिया? एपिडर्मिस का नाम दिया। इट अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। ये किससे अराइज होती है? एक्टोडर्म। जबकि जो डर्मिस है ये अराइज होती है किससे? मेसोडर्म से। ये जो हमने 3 लेयर्स की बात की, एक्टो, मेसो, एंडो, ये आफ्टर डेवलपमेंट हमें इन लेयर्स का नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यही लेयर्स फ्यूचर में जाकर डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करती हैं, इसी स्टेप में एक स्टेप मेटामॉर्फोसिस का भी आता है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या है? द सीरीज ऑफ चेंज विच कन्वर्ट द लार्वा इनटू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म जब उसकी जो है हैचिंग होती है या जब उसकी बर्थ होती है तो इमेच्योर होता है। उस इमेच्योर स्टेज को हम नाम देते हैं लार्वा का, और फिर फ्यूचर में उसमें चेंजिंग आएंगी और लार्वा चेंज हो जाता है किसके अंदर? अडल्ट के अंदर, जो सेक्सुअली क्या होता है? मैच्योर होता है। दिस सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप वो है डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा डिफरेंशिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको नहीं स्टडी किया। डिफरेंशिएशन ऑफ सोमैटिक एंड जर्म सेल्स। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ऑफ सोमैटिक एंड जर्म सेल्स की बात करते हैं। जैसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, कुछ सेल्स ऐसे हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं और वो सेल्स उस एम्ब्रियो का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो जो स्पेसिफिक सेल्स जो सेपरेट हुए हैं वो फ्यूचर में जाकर सेक्स सेल्स में चेंज होंगे, गैमेट्स में चेंज होंगे, जो है स्पर्म या एग में चेंज होंगे, जिन्होंने नेक्स्ट डेवलपमेंट के अंदर नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में जिनका क्या होगा? रोल होगा। उन सेल्स को हम नाम देते हैं किनका? जर्म सेल्स का नाम देते हैं। जर्म सेल्स ये वो सेल्स हैं जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट वहाँ से सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड होने के बाद ये मूव करते हैं। ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं ये क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे
सेपरेटेड होने के बाद ये मूव्स करेंगे टुवर्ड्स द गुनेड्स, और यही सेल्स चेंज हो जाएंगे। गुनेड्स में जाने के बाद फर्दर इनकी डिफरेंशिएशन होगी और ये सेल्स चेंज हो जाएंगे, इसमें गैमीट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। जो मेल गैमीट्स स्पर्म और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, एग्स होते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, और जो सेकंड टाइप जो सेल्स हैं, फर्स्ट वन जर्म सेल थे, सेकंड सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स इन्हें बॉडी सेल्स का नाम भी दिया जाता है, बिकॉज इट मेक द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मेक द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्हें बॉडी सेल्स का नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या बनाती हैं, बॉडी बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो कुछ सेल हमने कहा थे सेपरेटेड हुए हैं, उन्होंने मूव किया था किसकी तरफ, गुनेड्स की तरफ। इट मीन्स कि वो सेल्स अभी इमेच्योर थे, उन सेल्स में फर्दर डिफरेंशिएशन होनी होती है, इन्हें हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, जो गुनेड्स की तरफ मूव करते हैं। गुनेड्स में जाने के बाद इन सेल्स की फर्दर डिफरेंशिएशन होती है, जिसकी वजह से ये सेल्स किस में चेंज होते हैं, गैमीट्स में चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, उसे हम नाम देते हैं किसका, गैमेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स उस वक्त होती है जब सेल्स गुनेड्स में आएंगे, वो जो स्पेसिफिक सेल्स सेपरेटेड हुए थे वो गुनेड्स में आएंगे, उन सेल्स की क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी और वो सेल्स चेंज हो जाएंगे। मेल गैमिट्स में चेंज हो जाएंगे, जिसे हमने किसका नाम दिया, स्पर्म का नाम दिया था, या वो फीमेल गैमिट में चेंज हो जाएंगे, जिसका हमने किसका नाम दिया था, एग का नाम दिया था। और लास्ट में हम जो है स्टडी कर लेते हैं, डेथ को स्टडी करते हैं। एट लास्ट जब किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, ग्रोथ होगी, एक स्टेज ऐसा आता है जिसके बाद उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आज हमने जिस टॉपिक को बात की थी वो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक था। उसमें हमने बेसिक स्टेजेस को स्टडी की है जो तमाम ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसमें हमने देखा था फर्टिलाइजेशन थी, क्लीवेज थी, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है, और जो है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। ये बेसिक स्टेजेस है जो तमाम ऑर्गेनिज्म के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर बात करेंगे, ओवोजेनेसिस के ऊपर बात करेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे।